सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम लोग 2 स्टेप में देखेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज in the presence of oxygen inside the cell, ठीक है। मतलब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ में 38 एटीपी बनता है टोटल, ठीक। तो पहला स्टेप हम देखें, फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है एटीपी के बनने का और ग्लूकोज का टूटने का, तो पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसका मीनिंग जो है इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि देखिए, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। और ग्लाइको यानी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक, जिसमें ग्लूकोज का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, ठीक। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन होता है और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो 6 कार्बन होता है, ठीक है, इनटू द पायरुवेट, यानी पायरुवेट में वो टूटता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट, इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो किस में टूटता है, पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है इसका, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटता है, उसका इक्वेशन या उसका रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, मेरा जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये होगा, ठीक है। इसमें 2 एडीपी मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, यानी 2 फॉस्फेट। इसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है NAD, ठीक। तब ये मिलकर सारे क्या बनता है, ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2C3H4O3, ठीक है। फिर क्या बनेगा, तो यहाँ पे 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, मतलब डाइफॉस्फेट है, तो इस पे एक और जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक। और क्या बनेगा, 2NADH2, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किसका हुआ ये मेरा क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। ये क्या है मेरा, पायरुवेट, ठीक है। और यहाँ पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। तो इसका मतलब ये है कि जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा तो उसमें टोटल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
तो सबसे पहला ब्रेकडाउन प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, किसमें, पायरुवेट में टूटेगा। बस सिंपल समझना है क्या कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसमें टूटता है, वो पायरुवेट में टूटता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि बस एक छोटा सा ट्रिक कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या आता है, सी, तो C4 क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका रिएक्शन जो है इसको भी याद करना इजी है, C6H12O6, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें 2 ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसलिए जब डाई फॉस्फेट यानी क्या 2 फॉस्फेट है, 2 में एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो वो कितना हो गया, 3, इसलिए यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और 2 NAD प्लस है तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, 2 NADH2, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट के साइड 4 दूनी कितना होता है, 8, यानी 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसमें 12 है, इसका मतलब 4 और चाहिए, तो वो 4 हाइड्रोजन जो है वो किस में जुड़ गया है, NAD प्लस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे NADH2 बन गया कि 2 2 क्या होता है, 4, ठीक है। 2 2 कितना होता है, 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। इस तरह से मेरा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, पायरुवेट का। इसका मतलब बस इतना माइंड में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स का, 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक। और लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर एग्जाम में या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, तो हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन देने के बाद हम ये इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन के बाद उसमें उसका जो आउटपुट निकला, क्या क्या आउटपुट निकला कि पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनेगा और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, पायरुवेट बना था, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो अब जो पायरुवेट बना, पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ था, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक। तो जब ये प्रोसेस होता है तो बनता है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। फिर तब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये इंटर करता है, ये इंटर करता है मेरे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। कहाँ इंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, सॉरी एरो हम ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मेरे कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। फिर क्रेब्स साइकिल के बाद प्रोसेस जो है वो जाता है, लास्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इस तरह से जब इतना सारा प्रोसेस होगा कि जब पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्या होगा, मेरे क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, ठीक है।
और जब क्रेब्स साइकिल चलेगा उसके बाद होगा ये प्रोसेस जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो जब इतना सारा प्रोसेस होगा तब जाके बनता है टोटल 36 एटीपी, ठीक है। कितना एटीपी बनेगा इस प्रोसेस के दौरान? टोटल 36 एटीपी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या बना था मेरा? पायरुवेट। फिर पायरुवेट जो है वो उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर किया। इसका मतलब ग्लूकोज का जो ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रोडक्ट था वो यहाँ का रिएक्टेंट बना। फिर एसिटाइल कोएंजाइम इसका प्रोडक्ट था, तो एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ इंटर कर रहा है? क्रेब्स साइकिल में, तो ये इसका क्या बन गया? रिएक्टेंट बन गया, ठीक। तो इसका मतलब एक बीच में भी कोई प्रोसेस है जो ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं जो क्या कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक। उसको हम लोग बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेनली 4 स्टेप में कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और लास्ट में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल को ना हम लोग क्रेब्स साइकिल को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं, यानी कि टीसीए साइकिल। समझ में आ गया? तो इतना हो गया। यहाँ पे कितना बनेगा? टोटल 36 एटीपी बनेगा। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में बन गया था 2 एटीपी और अब कितना बना? 36 एटीपी। तो 2 + 36 टोटल कितना हो गया मेरा? 38 एटीपी। तो इस तरह से टोटल 38 एटीपी का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो फिर इतना प्रोसेस के बाद ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर बनाएगा और टोटल कितना एटीपी बनाएगा? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेरा रिएक्शन है वो कैसे होता है? C6H12O6 + 6O2 प्रोडक्ट में क्या निकालेगा? 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी टोटल कितना बना है? 38 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितना बनता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है।